दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, तारबंदी उखड़ने का मामूली विवाद मर्डर तक पहुंचा। बता दें कि राज्य के भरतपुर जिले में ट्रैक्टर से कुचलकर भाई की हत्या करने के सनसनीखेज मामले में विवाद की असली कहानी सामने आई है। भरतपुर जिले के बयाना तहसील के अड्डा गांव के अंतर सिंह और बहादुर सिंह के परिवार में थोड़ी बहुत रंजिश तो पहले से थी, लेकिन इस आग में घी डालने का काम 20 अक्टूबर को हुए एक मामूली से झगड़े ने किया। बता दें कि मर्डर से 5 दिन पहले खेत की तारबंदी उखड़ने को लेकर दोनों परिवार से झगड़ा हुआ था। बहादुर सिंह पक्ष के लोगों ने अंतर सिंह के परिवार को पीटा था। इसी के बदले की आग में झुलस रहे दामोदर इतना पागल हो गया कि उसने सामने वाले पक्ष को फंसाने के लिए अपने भाई को ही ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। एक और बड़ी खबर की बात करें तो 10 सीटों पर आरएलपी की पहली सूची जारी। खिवसर से पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल लड़ेंगे चुनाव। मेड़ता से विधायक इंदिरा को फिर से मौका दिया गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने देर रात 2 बजे अपनी पहली सूची जारी कर दी और इस सूची में पार्टी ने 10 सीटों पर टिकट दिए हैं। पार्टी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल खुद खिवसर से चुनाव लड़ेंगे और वहीं मेड़ता से वर्तमान विधायक इंदिरा देवी बाबरी को फिर से मौका दिया गया है। इस तरह से पार्टी ने पहली सूची में नागौर जिले से 3 टिकट जारी किए हैं। आरएलपी ने पर्वतसर से लच्छाराम बराडरा को टिकट दिया है। पार्टी की ओर से भोपालगढ़ के वर्तमान विधायक पुखराज गर्ग को भी भोपालगढ़ से टिकट दिया गया है। बड़ी खबर, पेपर लीक मामले की ईडी में शिकायत करने वाले राज्यसभा सांसद एवं भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि गोविंद डोटासरा मंत्री थे। पेपर छापने वाली सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस को काम दिलवाना, कलाम कोचिंग से बेटे का संपर्क सहित कई बातें सवाल खड़े कर रही है और उनकी शिकायत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैंने तो पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर सीबीआई जांच की मांग की थी। सरकार के दबाव में स्टेट एजेंसी सही से जांच नहीं कर पाई। एसओजी का एक अधिकारी तो भूपेंद्र सारंग एवं उनकी मित्र प्रियंका के संपर्क में रहकर मानसरोवर में फरारी कटवाने में शामिल था। प्रियंका उसकी मित्र भी है और जिस राजीव गांधी स्टडीज सर्कल पर सवाल उठाए उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसकी चेयरपर्सन तो सोनिया गांधी थी। बल्कि प्रदेश में मिलावट के 2000 केस सीएमएचओ ने कोर्ट में दायर नहीं किए हैं। बता दें कि प्रदेश में एक और जहां फूड सेफ्टी एंड ड्रग कमिश्नरेट की ओर से खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मिलावटियों के केस कोर्ट में दायर नहीं हो रहे। इसके चलते बेखौफ होकर खाद्य पदार्थों में मिलावट करना जारी है। बता दें कि अभिहित अधिकारी एवं सीएमएचओ द्वारा केस दायर नहीं करने के चलते प्रदेश की एडीएम एवं सीजीएम के यहाँ पर दायर होने वाले 2000 से ज्यादा केस पेंडिंग है और एडीएम के यहाँ 1608 एवं सीजीएम के यहाँ 400 मामले दायर होने बाकी हैं। कांग्रेस ने किए 5 चुनावी वादे, कॉलेज स्टूडेंट्स को लैपटॉप देंगे। गहलोत ने छापों पर कहा कि एक सीएम चाहते हैं, ईडी कुत्तों से ज्यादा घूम रही है। राजस्थान में कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के लिए जनता से 5 बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस के वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी गोधन गारंटी योजना लागू करेगी। इसके साथ ही कॉलेज स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाएंगे। राजस्थान में ईडी के छापों पर गहलोत ने कहा कि कितने दुख की बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा कि ईडी कुत्तों से ज्यादा बार बार घूम रही है और इस बयान पर विवाद होने के बाद कहा कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि एक मुख्यमंत्री को कोट करके बातें कही है। बड़ी खबर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान आईएएस अधिकारी की आवास पर मारा छापा। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आईएएस अधिकारी की आवास पर छापेमारी की और ये तलाशी जयपुर, अजमेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और सीकर में ली गई। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने कहा कि रत्नू के कार्यालय की तलाशी ली गई है। ये भी कहा कि तलाशी के दौरान रत्नू और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर भूमि, भूखंड, फ्लैट, पट्टे 6 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। बड़ीखर, विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में खुद ही उतर गए हनुमान बेनीवाल। आरएलपी ने जारी की 10 कैंडिडेट की लिस्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी आरोप के 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बार नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल खुद विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं और खिवसर से चुनाव लड़ने की तैयारी है। हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिस्ट जारी होने की जानकारी दी और लिखा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की चुनाव समिति ने राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निम्नलिखित उम्मीदवारों के नामों पर अपनी सहमति प्रदान की है। एक बार राज्य में छात्रों को फ्री लैपटॉप, 15 लाख का बीमा। गहलोत ने 5 और गारंटियों का किया ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता के लिए 5 और गारंटी की घोषणा की, जिसमें सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप देने समेत एवं हर विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने का फैसला शामिल किया गया है। गहलोत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनने पर सभी गारंटी को पूरा किया जाएगा। राज्य में
विधानसभा की 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। ऐलान किया गया कि राज्य में विद्यार्थियों को मुफ्त में लैपटॉप या फिर टैबलेट दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान से पीड़ित हर परिवार को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे और हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा अनिवार्य होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना कानून लाना और गोवंश पालकों से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर की खरीद करना भी शामिल है। लेकर दौसा से भाजपा उतार सकती है सामान्य जाति का उम्मीदवार, एडवोकेट विनोद बिहारी चर्चा में। प्रदेश में जारी होने वाली कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी की सूची में ऐसा लग रहा कि जैसे बीजेपी की एक सूची जारी होते ही अगली सूची कांग्रेस द्वारा जारी कर दी जाती है और कांग्रेस की सूची जारी होते ही बीजेपी कांग्रेस की सूची की तुलना में लगभग दुगने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देती है। कांग्रेस की तीसरी सूची जारी होते ही बीजेपी भी अपनी लगभग अंतिम सूची जारी करने की कवायद में है। दौसा विधानसभा सीट पूर्वी राजस्थान की हॉट सीट है और कांग्रेस ने तो दौसा से मंत्री मुरारी लाल मीणा को दोबारा अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। दौसा विधानसभा सीट से प्रत्याशी का प्रभाव दौसा लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों के साथ साथ आसपास की कई अन्य विधानसभा सीटों पर भी पड़ता है। ऐसे में बीजेपी इस बार सवर्ण चेहरे को टिकट दे सकती है। बड़ीकर सीपी जोशी ने चुनाव प्रचार के लिए एलईडी रथों को झंडी दिखाकर किया रवाना। बता दें कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में 200 विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए केंद्र की मोदी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों एवं योजनाओं के साथ भाजपा के रीति नीति और संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए एलईडी रथों को प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चुनाव सह प्रभारी नितिन पटेल ने रवाना किया। और इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता की ईडी पर अभद्र भाषा का प्रयोग उनके डर और चुनाव की संभावित हार को दिखा रहा। लेकर कांग्रेस प्रत्याशी पानाचंद मेघवाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं को लेकर जाएंगे जनता के बीच। अटरू 12 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने विधायक पानाचंद मेघवाल को टिकट दिया है। जैन ने टिकट मिलने पर कहा कि वो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। बता दें कि अटरू 12 विधानसभा क्षेत्र में पानाचंद मेघवाल के सामने काफी चुनौतियां भी है, जिनमें अटरू नगर पालिका में भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर धाकड़ मीना विवाद हो या फिर गौरव शर्मा हत्याकांड हो। अब देखना यह होगा कि इन सब चुनौतियों के बावजूद भी विधायक मेघवाल कांग्रेस के विश्वास पर खरा उतर पाते हैं या नहीं। बड़ीपुर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की जंग में फतह करने के लिए पार्टी का घोषणा पत्र काफी अहम है और इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 5 बड़ी गारंटी लॉन्च करने की घोषणा कर चुके हैं। अशोक गहलोत की लिस्ट में पहली गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम होगी। बता दें कि 2022 में गहलोत ने राजस्थान में न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बना था। अब गहलोत की गारंटी देंगे कि उनकी सरकार आती है तो ओपीएस जारी रखेंगे। दूसरी गारंटी फ्री लैपटॉप की है। हालांकि फ्री लैपटॉप की घोषणा गहलोत सरकार के इस कार्यकाल के बजट का हिस्सा था, लेकिन यह योजना कागजों से आगे नहीं बढ़ पाई। तीसरी गोधन पशु गारंटी है और यह गारंटी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लॉन्च कर चुकी है। अब गहलोत सरकार भी गांव में पशुओं का गोबर और गोमूत्र खरीदने की गारंटी देगी। वहीं चौथी योजना है चिरंजीवी आपदा राहत। बता दें कि गहलोत सरकार ने इस कार्यकाल में चिरंजीवी आपदा स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की थी। इसमें प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। अब गहलोत इस योजना को आगे बढ़ाकर इसे आपदा राहत तक बढ़ाएंगे। बड़ीपुर केंद्रीय मंत्री अठावले का ऐलान। तेलंगाना और राजस्थान में 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरपीआई। केंद्रीय मंत्री अठावले ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है और कहा कि उनकी पार्टी आरपीआई तेलंगाना और राजस्थान में 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रामदास अठावले ने कहा कि हम एनडीए के साथी हैं, इसीलिए बीजेपी को समर्थन देना अच्छा रहेगा। इसीलिए मध्य प्रदेश की सभी 229 सीटों पर हम कोई उम्मीदवार नहीं उतारकर बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। बड़ीपुर जम्मू कश्मीर को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, पीओके के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो पाकिस्तान को टेंशन में डालने वाला है। मुख्यमंत्री योगी ने पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि अब वहां से आवाज उठ रही है कि हमें फिर से भारत के अंदर लाने का काम करें। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा। मुख्यमंत्री योगी ने पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि अब वहां से आवाज उठ रही है कि हमें फिर से भारत के अंदर लाने का काम करें।